ये CSIR नेट इस बार जो एग्ज़ाम हुआ 2017 उसमें एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो हमें है ना एफ एन एक्स ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। एन कोई नेचुरल नंबर है, एक्स कोई रियल नंबर है। ये पूछा हुआ है ट्रू कौन है इनमें से, नीचे ऑप्शन में से। फर्स्ट में कह रहा है एफ एन कन्वर्जेज ऑन 0 to 1 टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन हाफ टू 1। फिर ये लिमिट दे रहा है। तो अगर देखा जाए इस फंक्शन को, पहले ऑप्शन के लिए चेक करता हूँ। जैसे मैं पहले ना मैं एफ एक्स निकालता हूँ। एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। ये जो आएगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है हमारा? 0 to 1। तो इसकी वैल्यू है ना, देखो इन पॉइंट्स पे भी डिपेंड करेगी। जब आपका x 0 है ना, इस ये वैल्यू आपकी 1 आएगी अगर आपका x है 0। और अगर आपका x है 0 से ग्रेटर 1 से लेस, कोई फाइनाइट क्वांटिटी है या 1 के इक्वल है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, तो वो आएगी 0। तो हमारे पास है ना, ये पता चल गया मुझे, जो एफ एन एक्स है कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स के ऊपर 1 और 0 के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। और ये फंक्शन कैसा है देख पा रहे हो आप, 0 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर 0 पे अगर एक भी पॉइंट पे ना इंटरवल पे नॉट कंटिन्यूस है, it is not continuous at x equal to 0, imply it is not continuous on 0 1। तो इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एफ एन कन्वर्जेज ऑन 0 1 टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, गलत। फिर हमारे पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि अगर एफ एक्स है ना डिसकॉन्टिन्यूस आ गया और एफ एन एक्स कैसा था? कॉन्टिन्यूस था एफ एन एक्स, और उसका लिमिटिंग फंक्शन क्या रहा है? डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करेगा रिजल्ट से, तो सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है ना, हमें ये कह रहा है, देखिए 1/2 to 1 चेक करना है। एफ एन था जो आपका 1/1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, जो इंटरवल है 1/2 to 1 है। अगर मैं देखूं लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या आएगी? 0 आएगी इसमें। तो 0 आएगी ना। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एम एन टेस्ट लगाना पड़ेगा। एम एन टेस्ट क्या होता है? सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू वो इंटरवल और एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये हो जाएगा सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 1/2 to 1। एफ एन एक्स कितना है? 1/1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 0। तो ये होगा सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 1/2 to 1 क्लोज इंटरवल मॉडुलस ऑफ 1/1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब x पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, मैं मोड हटा सकता हूँ। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ सुप्रीमम x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। ये बन जाएगा 1/1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, क्योंकि x हमारा इसके बीच में है। अब हमें पता है एक्स स्क्वेयर कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ जानते हैं हम 1/2 to 1। देखो मैं 1/2 to 1 ये देखना चाह रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर ग्राफ ये आता है, तो 1/2 to 1 इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर देखा जाए
2x² कैसा है, 2x² वो भी इंक्रीजिंग है। nx² कैसा है, वो भी इंक्रीजिंग है। अगर मैं 1 ऐड कर दूं, ये कैसा फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग है। तो 1/1 + nx² कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो उसकी सुप्रीम वैल्यू है जो फर्स्ट पॉइंट पर मिलती है। तो इसकी जो सुप्रीम वैल्यू मिलेगी 1/1 + n²/4, दैट इज 4/4 + n²। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mn अप्लाई किया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुआ। तो यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर देगा इस इंटरवल में, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आएगी। देखते हैं ऑप्शन 4, राइट साइड क्या आएगी, 0 to 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f(n)x dx। अगर ये वैल्यू देखी जाए ना, 0 to 1 लिमिट दे रहा है, तो 0 to 1 में है ना, देखो सिर्फ 0 पॉइंट पे वैल्यू 1 है और बाकी 0 है। तो यूँ है ये फंक्शन का ग्राफ, अगर देखा जाए यूँ है, 0 पे 1 है, बाकी 0 है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। लेफ्ट साइड अगर हम चेक करें, ये है 0 to 1 f(n)x, इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 + n²x²। तो 1/n² कॉमन ले लीजिए, 0 to 1 1, ये बन जाएगा 1/n² dx। ये बन जाएगा a² + x², 1/a 1/n tan इनवर्स x 1/n। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1। तो ये बनेगा जो आपका 1/n। तो ये बन जाएगा 1/n, ये बन जाएगा tan इनवर्स nx। और x की लिमिट है 0 to 1, 1/n tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स 0। ये बनेगा जो tan इनवर्स n/n बनेगा। अगर आप है ना इसके ऊपर लिमिट लगाते हो n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म बन गई हमारी। तो ये बनेगी tan इनवर्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। ये होता है π/2 बाय इन्फिनिटी, 0 आएगा। तो दोनों लिमिट बराबर आ गई है, तो ये ऑप्शन भी है ना राइट हो जाएगा।